जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब अल्लाह वो दरवाजा खोलता है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कोई दुआ रद्द नहीं होती, या तो कबूल हो जाती है या तुम्हारे हक में बेहतर किसी और वक्त के लिए महफूज कर दी जाती है। जो चीज तुम्हारे नसीब में है वो दुनिया की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती, और जो नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कितना ही रो लो। जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल तन्हा हो तो अपने दिल पर हाथ रखो, वो धड़क रहा है। ये सबूत है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वो तुम्हारी किस्मत में नहीं, और जो तुम्हारे नसीब में है वो कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकते। अगर तुम्हें हर बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत मिल रही है तो समझो कि अल्लाह तुम्हें हारने नहीं दे रहा। अगर तू चाहता है कि तेरा मुकाम बुलंद हो तो अपनी पेशानी को सजदे में झुका ले। जो बंदा अल्लाह के करीब हो जाए उसे दुनिया की भीड़ में भी तन्हाई महसूस नहीं होती। रिज़्क की फिक्र मत कर, क्योंकि वो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह कभी किसी को महरूम नहीं रखता। अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में दुनिया की हर मोहब्बत फानी है। जो दूसरों को मुआफ कर देता है वो दरअसल अपने लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोल देता है। जो चीज तुझे नसीब नहीं हुई वो दरअसल तेरे हक में बेहतर नहीं थी। सजदे में बहने वाले आंसू दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। अगर आजमाया जा रहा है तो समझो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। जब दुनिया तेरी उम्मीदें तोड़ दे तो याद रख, अल्लाह ने तुझे पैदा ही अपनी रहमत के लिए किया है। अल्लाह जब नवाजता है तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसे क्या क्या मिल सकता है। रात की स्याही जितनी भी गहरी हो, फजर की रोशनी उसे हमेशा मिटा देती है। इसी तरह आजमाइश जितनी भी सख्त हो, अल्लाह की रहमत उसे ज़ाइल कर देती है। जब दुनिया वाले छोड़ जाएं और तुम तन्हा रह जाओ, तब समझो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। कभी ऐसा महसूस हो कि जिंदगी बिखर रही है तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें एक नई तरतीब में जोड़ रहा है। सजदा वो वाहिद जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जिसने अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, उसका हर रास्ता आसान हो गया। जो शख्स सजदे में आंसू बहा ले वो दुनिया के गमों से आजाद हो जाता है। जब तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत जाग जाए तो दुनिया की हर मोहब्बत बेमायनी लगने लगती है। जिंदगी का असल हुस्न अल्लाह के करीब होने में है, बाकी सब फानी है। मायूसी की रात जितनी भी लंबी हो, अल्लाह की रहमत की सुबह जरूर आती है। जिस दर से सब खाली हाथ लौटते हैं, वहां भी अल्लाह के बंदे अपनी दुआ से खजाने पा लेते हैं। जब तुम्हें दुनिया की बातें थका दें तो सजदे में जाकर अल्लाह से दिल की बातें करो। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो हथियार है जो अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है। सब्र का हर लम्हा तेरे हक में एक ऐसी दुआ है जो वक्त के साथ कबूल हो जाती है। जो लोग अल्लाह के जिक्र में
सुकून ढूंढ लेते हैं। उन्हें दुनिया की किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। कभी कभी वो चीजें छीन ली जाती हैं जो तेरी तबाही का सबब बन सकती हैं। अल्लाह के फैसले हमारी अकल से बालातर होते हैं, मगर हमेशा हमारे लिए बेहतरीन होते हैं। जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तो आंखें बंद करके अल्लाह को पुकारो, वो बेहतरीन रहनुमाई करेगा। अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, वो सब्र के बदले सब कुछ अता करता। अगर तुम्हें सब कुछ मिलकर भी सुकून नहीं मिला तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह की याद की जरूरत है। अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू शुक्र अदा करते नहीं थकेगा, बस सब्र कर। जब कोई तेरा दिल दुखाए तो अल्लाह को याद कर, वही सब जख्मों का मरहम है। जो शख्स अल्लाह से जुड़ जाए वो कभी टूट नहीं सकता। दुनिया की हर मुश्किल तेरे हक में बेहतर हो सकती है, बस अल्लाह पर यकीन रख। दुआ उस दरवाजे की कुंजी है जो बंद नजर आ रहा होता है। अगर तुम्हें लगता है कि हर दरवाजा बंद हो चुका है तो ये 3 निशानियां जान लो कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करने वाला है। नंबर 1, नए मौके से पहले बड़ी आजमाइश आती है। अगर जिंदगी में मुश्किलात बढ़ गई हैं तो घबराने की बजाय सब्र करो। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें पहले से बेहतर मकाम देने वाला है। नंबर 2, वो चीजें छिन रही हैं जो तुम्हारे हक में नहीं थीं। अगर कुछ लोग, मौके या हालात तुमसे दूर हो रहे हैं तो समझो कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी तकलीफ से बचा रहा है और तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता बना रहा है। नंबर 3, दिल बेचैन होता है मगर अंदर उम्मीद भी बाकी रहती है। अगर हर चीज मुश्किल लग रही है लेकिन फिर भी दिल कहता है कि सब बेहतर हो जाएगा, तो ये अल्लाह का इशारा है कि वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। बस दुआ और यकीन के साथ आगे बढ़ो। अल्लाह के फैसले में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। ये 2 निशानियां सब कुछ वाज़े कर देंगी। नंबर 1, तुम्हारी दुआ कबूल ना होने के बावजूद तुम्हारी जिंदगी महफूज रहती है। बाज औकात तुम वो चीज मांगते हो जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होती और अल्लाह उसे रोक कर तुम्हें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लेता है। यही अल्लाह की हिकमत होती है। नंबर 2, हर ताखीर के बाद कुछ ना कुछ बेहतर जरूर मिलता है। अगर किसी चीज के मिलने में देर हो रही है तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर देना चाहता है। अल्लाह कभी अपने बंदे के साथ नाइंसाफी नहीं करता। जो अपना हाल अल्लाह के सुपुर्द कर देता है उसका मुस्तकबिल हमेशा रोशन होता है। तकदीर पर यकीन रख, क्योंकि जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो तेरे हक में बेहतर है। अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है कि जितना करीब जाओ उतना दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह वही देता है जो इंसान की भलाई के लिए जरूरी हो, चाहे वो उसे समझे या ना समझे। जिस शख्स का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो वो कभी बेबस नहीं होता। मुश्किल रास्ते अक्सर जन्नत की तरफ ले जाते हैं।